कोटेशन है, इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं, इतिहास सोते वक्त स्वप्न देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते हुए स्वप्न देखने वाले लोग रचते हैं। तो इतिहास कभी भी सो करके स्वप्न देखने से नहीं होगा कि आपको जाग करके दिन में मेहनत करके आपको क्या करना है, इतिहास रचना है। तो दिन रात जग करके इकट्ठा होकर के मेहनत करनी होगी, तब आपको सफलता मिलेगा जिंदगी में। तो चलिए ज्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे और आपका चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो एल्केन से, एल्केन में भी सबसे पहला एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण क्या है, तो हैलोजन से अभिक्रिया करवाएंगे इसका। तो सबसे पहले एक एल्केन लेते हैं, तो एक एल्केन अगर CH4 लें, CH4 की अभिक्रिया Cl, Cl क्या है, Cl एक हेलो एल्केन है, सॉरी हैलोजन परमाणु है। तो हैलोजन परमाणु Cl है, इसकी अभिक्रिया हम 3 टर्मों में करवाएंगे और तीनों स्थिति में देखेंगे क्या क्या आपका उत्पाद प्राप्त होता है। अगर यही क्लोरीन जो Cl2 है, CH4 की अभिक्रिया Cl2 से करवाया जाता है, तो एक बार लिया जाएगा आपका अंधेरा कमरा, अंधेरे में रिएक्शन करवानी है। दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वो भी होना चाहिए तीव्र। और तीसरा स्थिति हम लेंगे मंद सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले क्या करवाना है, अंधेरा कमरा में CH4 से, अब है CH4 से Cl2 को रिएक्शन करवानी है। तो रिएक्शन जब अंधेरा कमरा में करवाया जाएगा, अंधेरे में करवाइएगा, तो किसी प्रकार का प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही रिएक्शन को हम सूर्य के तीव्र प्रकाश, पूरा तेज प्रकाश हो, सूर्य का तेज प्रकाश आ रहा हो और तब करवाते हैं ये रिएक्शन, तो यहाँ पर कार्बन ब्लैक पाउडर के रूप में मिल जाता है, कार्बन पाउडर के फॉर्म में ब्लैक, पूरा कार्बन ब्लैक पाउडर के रूप में, और इसके साथ साथ HCl बन जाता है, बन करके उड़ जाता है। तो दूसरा स्थिति ये देखने को मिलता है। अगर इसी रिएक्शन को अगर मंद सूर्य प्रकाश में करवाया जाता है, पूरा विसरित, जिसे कहा जाता है विसरित सूर्य के प्रकाश, तो विसरित सूर्य के प्रकाश में जब करवाते हैं तो ये रिएक्शन चेन का रूप ले लेती है। तो किस प्रकार चेन का रूप लेती है, तो यहां पर क्या कर, अब Cl2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, Cl। अब है इसको क्या लिख सकते हैं, CH3, और एक H को, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा और इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो मिलेगा तो बनेगा आपका HCl बनेगा, HCl बन जाएगा और बचा CH3, Cl के साथ जाकर के मिल गया। तो अब है कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक ही Cl2 नहीं रहता, परमाणु तो बहुत सारा रहता है। तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl बना। इसके बाद दोबारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन फिर आगे बढ़ता है, Cl2 आकर के फिर मिलता है, Cl2 जब फिर आकर के मिलता है तब क्या होता है जी, फिर ये अब CH3Cl है, CH3Cl है, CH2 इसको H लिख सकते हैं हम। अब Cl को Cl लिखेंगे, फिर ये H यहां से इसके पास जाएगा, कहेगा भाई तू मेरा साथ दे दे, भाई तू मेरा साथ दे दे, तो आकर के दोबारा देगा साथ लेकर के, तो HCl बनेगा। और यहां क्या बनेगा, तो CH अब 3 था, एक H HCl के साथ चला गया और 2 H इसके पास बचा, तो क्या बनाएगा, CH2Cl2 बनाएगा। फिर ये आगे रिएक्शन करेगा, आगे रिएक्शन आगे बढ़ाएगा, तो क्या होगा जी, Cl2 से दोबारा रिएक्शन करेगा, Cl2 फिर आकर के मिलेगा CH2Cl2 के साथ, CH2Cl2 के साथ रिएक्शन आकर के क्या करता, दोबारा फिर Cl2 रिएक्शन इससे करता है, और क्या फिर वही स्थिति बनेगा, CH2 है, इसको CH और H लिख सकते हैं, यहाँ Cl2 आएगा और इधर तो 2 Cl परमाणु लगा ही हुआ है। तो अब इसको Cl2 को क्या कर सकते हैं, Cl लिखा जा सकता है, Cl लिखा जा सकता है, H Cl के साथ जाकर के मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका CH Cl3, एक Cl यहाँ से बचेगा, वो Cl उसके साथ जाएगा, तो उत्पाद के रूप में बनेगा CH Cl3 प्लस इसके साथ साथ उत्पाद में
HCl बन जाएगा और फिर आगे रिएक्शन कैरी ऑन होगा, आगे रिएक्शन बढ़ता है और Cl2 फिर आता है, फिर कहता भाई कोई मेरा तो स्थान दे दो लेकर के, तो फिर क्या आता है CH कि चलो हम एक और H को बाहर निकालते हैं और CCl4 बना लेता है। HCl को अनाथ करके वो HCl जा करके Cl के साथ मिला, वो भी स्वनाथ हो गया, ये भी स्वनाथ हो गया। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बोला जाता है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको कहते हैं जब कोई भी 4 परमाणु किसी चीज का उपस्थित होता है उसे हम टेट्रा शब्द से डिनोट कहते हैं। कार्बन था तो कार्बन लिखे, टेट्रा 4 के लिए, Cl के लिए क्लोराइड शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है। क्यों लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड? क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन परमाणु अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए जब हम सबसे पहले अभिक्रिया हम किसकी अंधेरा कमरा में करवाए, किसी भी प्रकार के रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन वही तीव्र प्रकाश में तो कार्बन ब्लैक पाउडर पूरा पूरा काला पाउडर बन गया और HCl बन करके उड़ गया इसका जितना भी हाइड्रोजन था। लेकिन मंद प्रकाश में सूर्य के डिफ्यूज्ड सनलाइट में जब रिएक्शन करवाया गया इसका तो दोस्तों मिला एक चेन बन करके रिएक्शन हुआ और अंत में हमको प्रोडक्ट क्या मिला? तो प्रोडक्ट मिला कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो देख रहे हैं एक श्रृंखला बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का एक नाम और है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया पूछा जाता है क्रिया विधि के बारे में, क्रिया विधि के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। देखिएगा जो भी बात बताएंगे हम उसको आप गौर से देखते जानिए और अंत में पूरा पूरा टॉपिक आपका मक्खन हो करके रहेगा, टॉपिक दिमाग में जा करके रहेगा। एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक खत्म होते तक, सिर्फ अगर पूरा पूरा सही से समझना है तो वीडियो को शुरू से देखना शुरू कीजिए, आपका दिमाग में जाएगा, ब्लड में जा करके रहेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्रिया विधि में तो पहला होने वाला क्या है? तो श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ कौन करवाता है? श्रृंखला प्रारंभ कौन करवाता है? शुरू करवाने में किसकी जिम्मेदारी है? तो श्रृंखला देखिए रहे थे जब यहां पर CH4 था, इसके साथ Cl2 आया और CH3 Cl बनाया, HCl बनाया। तो सब फसाद का जड़, ये श्रृंखला अभिक्रिया होने में जो फसाद का जड़ था वो फसाद का जड़ आपका है क्लोरीन परमाणु Cl और Cl, Cl और Cl। तो जानते हैं Cl और Cl के मध्य एकल बंध होता है। यहां पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कहता भाई तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूं, हम दोनों क्या करते हैं? जिंदगी बहुत बढ़िया से जिएंगे। तो ये तो रखता है और क्या करता है, एक समय ऐसा आता है क्या करता है ये, अब ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ये खुद कहे कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले अपना, एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, तो क्या हो जाता है? तो Cl डॉट बन जाता है। ये इस तरह दो बन जाएगा Cl डॉट, इसे कहते हैं Cl डॉट, इसे कहते हैं मुक्त मूलक। ये चूंकि क्लोरीन का है तो इसलिए इसे कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, इसे कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक डॉट। और इस जो ये तीर चिन्ह है इसे कहते हैं फिश हुक एरो, इसे कहा जाता है फिश हुक एरो कहा जाता है। ये बात आपको सारा फसाद, अब ये दोनों क्या हुआ? बंध टूटा तो एक क्लोरीन जो भी क्लोरीन मुक्त मूलक बना ये अनाथ हो गया। ये क्या हो गया? अनाथ हो गया। और ये क्या अनाथ होकर के आगे बढ़ता है और जाता है किसके पास? CH4 के पास जाएगा, कहेगा भाई अब मेरा जिंदगी दूभर हो रहा है। तो श्रृंखला प्रारंभ कहां से हुआ? Cl क्या हुआ? अपना बंध तोड़ करके क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। जब मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है तो क्लोरीन मुक्त मूलक श्रृंखला संचरण पद अगला है जी आपका, श्रृंखला
संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये जाता है CH4 के पास, CH4 के पास जाता है तो CH4 में देखिएगा CH3 बंधा हुआ है, H लगा हुआ है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जाता है, कहता है कि हमको क्या, अब मैं अनाथ हो चुका हूं, तुम्हें अब जगह देनी होगी, मेरा जगह देना होगा। तो ये क्या करता है, इसको आकर के इसे भी तुड़वा देता है। यहाँ पर भी क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। तो यहाँ से निर्माण करवाता है CH3 डॉट का, इसे कहते हैं, ये मेथिल का है इसलिए कहते हैं इसे मेथिल मुक्त मूलक। तो यहां से मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है दोस्तों। ये मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब यहां पर क्लोरीन आकर के इसे भी अनाथ कर दिया, ये दोबारा आगे बढ़ेगा और फिर दोबारा ये क्या करेगा, CH3 डॉट है, फिर Cl से मिलेगा, कहेगा कि अब हम अनाथ हो चुके हैं, मुझे तुम जगह दो लेकर के। तो दोबारा इसे भी क्या कर देगा जी, CH3 आता है डॉट और Cl डॉट में इसे भी परिवर्तन। तो इस संचरण मतलब श्रृंखला इसी प्रकार चलता रहेगा। श्रृंखला समाप्ति पद में क्या होता है, तो श्रृंखला समाप्ति पद में दोस्तों होगा कि पूरा पूरा ये फसाद के जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, फसाद के जड़ को ही पूरा पूरा बर्बाद कर दें, तब जाकर के क्या हो जाएगा, श्रृंखला समाप्त हो जाएगा। और अंत में क्या होता है, श्रृंखला समाप्ति पद का आगमन होता है और श्रृंखला समाप्त होने वाली होती है। तो श्रृंखला समाप्ति पद क्या है दोस्तों, तो जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा मेरे बातों को। तो श्रृंखला अब इस प्रकार चलते रहेगा कि CH डॉट जाकर के Cl से मिले, फिर वो टूटेगा Cl डॉट जाकर के CH4 से मिल जाए, इस प्रकार अभिक्रियाएं आगे बढ़ते रहेंगी। अगर क्या हो जी, Cl डॉट जाकर के दूसरे Cl डॉट से मिलकर के Cl2 बना ले तो गैस बन जाएगा, अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त हो सकती है। दूसरा स्थिति क्या होगा दोस्तों कि CH3 डॉट जो है दूसरा CH3 डॉट से मिल जाए तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, रख करके बंध बना लेगा, CH3 बना लेगा। तो दूसरा स्थिति ये बनता है श्रृंखला समाप्त होने का। तीसरा स्थिति CH3 डॉट अगर Cl डॉट से मिल जाए और बना ले CH3Cl, तो यहां से भी क्या हो सकता है, श्रृंखला समाप्त हो सकती है, श्रृंखला का अंत हो सकता है। तो तीन स्थिति बना दोस्त। तो क्या बना जी, सबसे पहले हम क्या किए, हेलो एल्केन का विरचन शुरू किए। तो हेलो एल्केन का विरचन करवाना किससे शुरू किए, तो एल्केन से। एल्केन में भी हम एल्केन के हेलोजनीकरण करवाए। तो हेलोजनीकरण में तो तीन स्थिति हम लिए थे, सूर्य का तीव्र प्रकाश, अंधेरा कमरा, सूर्य का विसरित प्रकाश। जो मंद प्रकाश होता है उसे कहते हैं विसरित प्रकाश कहा जाता है दोस्तों। तो तीव्र प्रकाश जब भी लेते हैं तो पूरा पूरा एल्केन जो है जल करके ब्लैक पाउडर बन जाता है और HCl बन करके उड़ जाता है। दूसरा स्थिति, अंधेरा कमरा में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अंत में जब आते हैं विसरित प्रकाश देते हैं तो एक रिएक्शन का चेन बन जाता है, जिसे हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक तो टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया होगा, दिमाग में चला ही गया होगा, दिमाग में फिट ही हो गया होगा, टॉपिक मक्खन हो ही गया होगा। तो आगे हमने चर्चा कहा, अब रिएक्शन कैसे काम करता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। तो क्रियाविधि देखिए, तीन पदों में रिएक्शन काम करता है। वो तीन पद कौन कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला पद है श्रृंखला प्रारंभ पद। पहला पद है दोस्तों श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा है श्रृंखला संचरण पद और अंतिम पद है श्रृंखला समाप्ति पद। दोस्तों श्रृंखला प्रारंभ पद में जहां से कोई भी काम का शुरुआत होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं दोस्तों। और जब श्रृंखला चल रहा होता है, बीच में जो भी काम हो रही होती है उसे संचरण कहते हैं। और उसके बाद है श्रृंखला समाप्ति, जब खत्म हो जाता है कोई काम तो उसको समाप्ति पद कहते हैं। तो प्रारंभ पद में शुरुआत होगा कहां से, एक Cl परमाणु है,
वो जाकर के रिएक्शन में भाग लेने के लिए जाता है। तो कहता है बाबू तुम्हें टूटना होगा। टूटोगे कैसे? तो टूट करके कैसे टूटोगे दोस्तों? तो एक प्रकार है आपका टूटने में, ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चले जाए, इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चले जाए, ये इसको कहते हैं फिश हुक एरो। इस इलेक्ट्रॉन को ये लेकर के जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे ये ले जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये ले जाएगा। तो जब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया तो इसी को हम क्लोरीन मुक्त मूलक कहते हैं। तो मुक्त मूलक का निर्माण किया, ये गया CH4 को। अब ये अनाथ हो चुका है, इसका साथ कोई देने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये जाता है और CH4 से अपना दुख बयां करता है, बताता है। CH4 कहता है डरने वाला कोई, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है दोस्त, हम तुम्हें जगह देंगे। और वो अपना भी क्या करवाता है, ये जो ये टूटता है ना, इसे कहते हैं बंध टूटने की क्रिया को कहते हैं विदलन। सॉरी दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं विदलन। और ये दोनों बराबर रूप से विदलित हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सम विदलन। ये टूट गया बंध में, तो कहा कि हम भी अपना विदलन करवा लेंगे दोस्त, और तेरे लिए हम भी अपना जान दांव पर लगा देंगे। और CH3 डॉट बनाता है, मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण कर लेता है ये। उसके बाद मेथिल मुक्त मूलक फिर Cl2 परमाणु के पास जाता है, कहता है मैं अनाथ हो चुका हूँ, मेरे को जगह चाहिए। वो कहता कोई बात नहीं है दोस्त, हम तेरा जगह देने के लिए तैयार हैं, हम अब खुद टूट करके तुम्हें जगह देंगे और तुम्हारा जिंदगी बचाएंगे। तो इसी के क्रम में क्लोरीन दोबारा क्या कर लेता है, विदलन खुद का करवा लेता है और दोबारा Cl डॉट बन जाता है। इस प्रकार क्लोरीन अगर CH4 से मिलता रहे और CH3 डॉट क्लोरीन Cl2 से मिलता रहे, श्रृंखला कभी बंद नहीं हो सकता। ये श्रृंखला हमेशा आगे बढ़ते रहेगा, आगे जाता रहेगा। ये है आपका दोस्तों श्रृंखला संचरण पद। अंत में है आपका श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला Cl डॉट अगर दोबारा Cl डॉट से मिल जाए, उसका जिंदगी फिर आबाद हो जाएगा, फिर वो जिंदाबाद हो जाएगा और Cl2 बन करके उड़ जाएगा। दूसरा स्थिति क्या बनेगा दोस्त, CH3 डॉट अगर दूसरा CH3 डॉट से मिल जाता है तो CH3 बन जाता है, C2H6 बना लेगा। तो इसकी भी जिंदगी आबाद हो जाएंगी दोस्तों। और CH3 डॉट और Cl डॉट अगर दोबारा मिल जाए तो CH3Cl बन जाएगा दोस्त, और क्या हो जाएगा, इसका भी जिंदगी आबाद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शन चारों तरफ घूमते रहता है और एक श्रृंखला का निर्माण करती है, इसलिए इसको श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ तक आज हमने पढ़ा कि हम हेलो एल्केन को बनाएंगे, एल्केन से कैसे। एक और मेथड बचा है दोस्त के द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे दोस्त, इसके बारे में भी अब एक और वीडियो लगेगा और उसमें हम बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने वाले होंगे कि मार्कोनिकोव का नियम किसे कहते हैं, प्रति मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है। इन सब बातों पर डिटेल में चर्चाएं होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।